दोस्तों आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर शेफर्ड, जहाँ क्लेवर का मतलब होता है चालाक और शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा या गरेड़िया। तो हमारी स्टोरी का टाइटल हुआ चालाक चरवाहा या गरेड़िया। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, देयर लिव्ड अ ट्रेडर इन अरबिया। लिव्ड अ ट्रेडर यानी एक व्यापारी रहता था इन अरबिया, अरबिया में एक व्यापारी रहता था। देयर जो है यहाँ केवल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं होगा कि वहां रहता था। ही वॉज वह था, वेरी यानी बहुत, विकेड यानी दुष्ट, एंड क्रूल हार्टेड और निर्दयी था। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, हार्टेड और बेरहम था या निर्दयी था। ही हैड सच अ टेरर अमंग द पीपल। ही हैड यानी उसका था, यहाँ पे आप देखेंगे ही हैड यानी उसके पास था, ऐसा नहीं होगा, उसका था। ही हैड सच अ टेरर यानी ऐसा भय, अमंग द पीपल यानी लोगों के बीच। यहाँ पे आप देखेंगे अमंग का इस्तेमाल किया गया है, बिटवीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अमंग का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब दो लोगों से ज्यादा लोगों की बात की गई हो, तो उस समय अमंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जब दो लोगों की बात की गई हो तो बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। अमंग द पीपल दैट की दे वुड ट्रम्बल विथ फेयर, वह कापा करते थे या काप जाया करते थे, वुड ट्रेम्बल। यहाँ पे आप देखेंगे वुड का इस्तेमाल जो है यूज टू की जगह किया गया है, वुड ट्रेम्बल विथ फेयर यानी डर से कांप जाया करते थे या कांपा करते थे। ऑन हेयरिंग हिज नेम ओनली, सिर्फ उसका नाम सुनकर। ही वुड किल हिज सर्वेंट्स, वह मार देता था। यहाँ पे भी आप देखेंगे यूज टू की जगह वुड का इस्तेमाल किया गया है। ही वुड किल हिज सर्वेंट्स, या अपने नौकरों को मार देता था। इवन फॉर द माइनर मिस्टेक्स, इवन यानी सिर्फ, फॉर द माइनर मिस्टेक्स यानी सिर्फ छोटी सी गलतियों की वजह से वह अपने नौकरों को मार देता था। हिज वाइफ वॉज नो मोर, और उसकी जो पत्नी थी वह नहीं रही थी। एंड ही हैड नो फ्रेंड्स, और उसका कोई मित्र नहीं था। द ट्रेडर had a son named रियाज, यानी व्यापारी का एक लड़का था। had a son named रियाज, जिसका नाम रियाज था। he loved his son very much, he loved वह प्यार करता था, his son यानी अपने लड़के से, very much यानी बहुत ज्यादा, वो अपने लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करता था। his son was fond of hunting, his son यानी उसके लड़के को फॉन्ड ऑफ हंटिंग मतलब उसे पसंद था, शिकार करना पसंद था। विच द ट्रेडर डिड नॉट लाइक, विच द जो कि द ट्रेडर यानी व्यापारी को, डिड नॉट लाइक व्यापारी को पसंद नहीं था। एट ऑल यानी बिल्कुल पसंद नहीं था। एज क्योंकि इट कुड जेओपर्डाइज हिज लाइफ, एज यह कर सकता था, इट कुड या कर सकता था, जेओपर्डाइज, जेओपर्डाइज का मतलब होता है जान जोखिम में डालना या खतरे में डालना, उसकी जान जो है खतरे में डाल सकता था, हिज लाइफ। वन डे रियाज डिसाइडेड टू गो फॉर हंटिंग, वन डे यानी एक दिन, रियाज डिसाइडेड रियाज ने जो है निर्णय लिया, तय किया, टू गो यानी जाने का, फॉर हंटिंग यानी शिकार के लिए जाने का उसने निर्णय लिया। विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन यानी बिना किसी को बताए। ही रोड ऑन हिज हॉर्स, ही रोड यानी उसने सवारी की, ऑन हिज हॉर्स किस पर, अपने घोड़े पर, ऑन हिज टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, की ओर, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट यानी जंगल की ओर उसने सवारी की। अन ओल्ड मैन मेट हिम, अन ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, मैन मेट हिम यानी उससे मिला, ऑन द वे यानी रास्ते पर, एंड वार्न हिम और उसने उसे चेतावनी दी, ऑफ द वाइल्ड पिग्स यानी जंगली सूअरों के बारे में, हु वर वेरी डेंजरस जो थे बहुत खतरनाक, एंड माइट अटैक हिम और शायद उस पर अटैक भी, हमला भी कर सकते थे। रियाज टोल्ड हिम दैट ही डिडंट केयर, रियाज ने कहा, टोल्ड हिम यानी रियाज ने उससे कहा, ही डिडंट केयर उसे कोई परवाह नहीं है। एज ही वॉज नॉट गोइंग कि वह पहली बार नहीं जा रहा है, एज ही वॉज नॉट गोइंग ऑन हंटिंग कि वह शिकार पर पहली बार नहीं जा रहा है, ट्रिप फॉर द फर्स्ट टाइम कि वह शिकार पर पहली बार नहीं जा रहा था।